कल का मैच देखें भाई। हम जानते हैं कि आप में से बहुत फैंस हैं जो देखना चाह रहे हैं अपनी टीम कोलकाता को। और जॉय भट्टाचार्य तो खैर अंग्रेजी में शो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टूर्नामेंट कल ही शुरू होगा, क्योंकि कल कोलकाता खेलेगी तो कल पहला मैच है और मुंबई के खिलाफ खेलेगी कल ये। और आप देखें कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप यूएन मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक कप्तान, एंड्रे रसल, ऊपर आप शुभमन गिल और सुनील नारायण के साथ खेले। तो एक तो ये जो सलामी जोड़ी है अजय, ये भी देखने के लिए आप थोड़े एक्साइटेड होंगे, सुनील नारायण शुभमन गिल। शुभम गिल एक्साइटिंग है क्योंकि इंडिया का फ्यूचर है, इंडियन क्रिकेट का उनको बैक भी कर रही है, साथ में रखा हुआ है, तो मैं एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए कितना इवॉल्व होके आए हैं, क्योंकि पिछले साल झलक आपको दिखी है। देखिए अगर कोई जो भी खिलाड़ी में किसी भी ग्रेट खिलाड़ियों को आप देख लो, 99% रेयर हमेशा मिलेंगे आपको, वो हमेशा बेहतर होते चले गए। कोई भी खिलाड़ी ऐसा बहुत रेयर होते हैं कि वो पहले दिन आए जितने अच्छे थे और आखिरी दिन भी वैसे ही रहे। जो लंबा खेलते हैं, जो सर्व करते हैं, वो हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाते हैं। ये तो मॉडर्न डे जनरेशन के खिलाड़ी हैं कि जो कंप्लीट आते हैं, फिटनेस में पूरे होते हैं, इनको इनिंग्स बिल्ड करने का आइडिया है, शॉट्स जो ये खेलते हैं। तो अब और क्या नया दिखाएंगे कल, कंसिस्टेंसी बढ़ती हुई देख सकता हूं मैं। और अगर वो हो जाएगा फिर वो कैलकाटा की टीम जो है ना, उसमें सुनील नारायण अगर वो शुरू में चल पड़े, फिर रसल है, दिनेश कार्तिक है, वो भी एक एक्साइटिंग टीम है। इस बार कैसे खेलती है, क्योंकि इयन मॉर्गन को कप्तान, मैं फिर वही उल्टी चीजें देखता हूँ ना। आपकी टीम में इयन मॉर्गन है कप्तान, आप उससे नहीं यूज कर रहे हैं उनका इंटेलिजेंस को। ग्राउंड में जरूर करेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम के कप्तान है, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। तो कई बार ये मनी बॉल टीम है ना, ये कुछ मनी बॉल है तो कुछ ना कुछ नया तो दिखाएगी। पर वीरू क्या मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर में आपके पास मॉर्गन, कार्तिक और रसल, बाय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये कॉम्बिनेशन तो अगर कॉम्बिनेशन जैसे बनता है उसमें मॉर्गन की जगह बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी एक सवाल है। अगर वो खेलते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर वाकई में अच्छा होगा। एंड्रे रसल होंगे, मॉर्गन होंगे, क्योंकि कई बार होता है आप दो बॉलर और दो बैट्समैन के साथ जाते हो, क्योंकि इनके पास तो दो ऑलराउंडर हैं, एंड्रे रसल और सुनील नारायण। अब ये क्या एक बैट्समैन के साथ जाएंगे या बॉलरों के साथ जाएंगे, वो शायद हमें कल ही पता चलेगा। बट अगर ये है मिडिल ऑर्डर में तो नो डाउट मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है। और अगर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है आपका, तो आप फिनिश अच्छा कर सकते हो, आप मैच को जीत सकते हो। मुंबई की टीम के भी, सॉरी अजय आप कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा इनके पास जो यंग फास्ट बॉलर हैं वो भी एक एक्साइटिंग टैलेंट है, क्योंकि भारत के लिए वो भी, और कल की जो कंडीशंस हैं वो भी इनको सूट करेंगी। तो उन अच्छी, पिछले साल तो एक तो चोटिल भी हो गए थे और कम कंडीशंस ऐसी मिली थी जहां पे वो उसका प्रदर्शन दिखा सके। तो मैं उन दोनों को भी, नागरकोटी है वो, शिवम मावी को, प्रसिद्ध कृष्णा को चोट लग गई थी पिछले साल, वो इतना नहीं खेल पाए। उनके बारे में बहुत सुना, और उनको जो एक बार मैंने भागते हुए देखा गेंद करने के लिए, एक अच्छा रनअप होना किसी का तो आधा तो लगता है कि हाँ ये गेंदबाजी कर पाएंगे। जैसे बल्लेबाज खड़ा ही होता है तो पता चलता है, तो फास्ट बॉलर का एक रनअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इन तीनों को भी देखने में बड़ा उत्सुक हूँ। और ये पहली बार है कि शायद उनको आईपीएल में या 2020 कहिए, उसमें अपनी गेंदबाजी के लिए थोड़ी सी मदद भी है उन पिच पे। अबू धाबी में और दुबई में हमने देखा है कि शुरू में मदद जरूर मिल रही है पहले 3-4-5 ओवर। और एक अच्छी बात जो कोलकाता के लिए है, और सब टीमें ये बैलेंस ढूंढने की कोशिश करती हैं कि पहले 6 में आपको विकेट कीपर भी है और आपको कम से कम 6 ओवर भी मिल रहे हैं। सुनील नारायण के 4 और रसल के अगर आप 2 गिन ले, तो अगर आपको टॉप 6 में ये मिल रहा है तो आप कप्तान हैं तो आप बड़े खुश हैं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और भाई देखिए, चॉइसेस की बात अगर करें तो मुंबई में तो चॉइस की कोई कमी नहीं है। जिस टीम में 2 पंड्या ब्रदर आ जाएं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात वीरू मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले मैच में हमने देखा नहीं हार्दिक को गेंद आते हुए, तो क्या ये नया हार्दिक है, हार्दिक 2.0 इंजरी से वापस आते वक्त कहे कि भाई अगर बहुत ही आग लगेगी तो मैं बॉल डालूंगा, या मैं अपने आप को थोड़ा रूई में रखेंगे मुंबई, क्या लगता है? देखिए, बॉलिंग तो उनको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग ना करे, सिर्फ बैटिंग के लिए खेले। तो मेरे ख्याल से ये जरूर प्रिकॉशन बरत रहे हैं कि भाई अगर मैं जितनी पहले प्रैक्टिस कर लूँ गेंदबाजी करने की और उसमें मुझे ठीक लगता है तो फिर मैं मैच में करूँ, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि वो मैच में करे और इंजर्ड हो जाए और फिर वो बैटिंग के लायक भी ना रहे और बाहर चले जाए।
तो बॉलिंग जरूर करनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या को। बट हाँ, ये है, समय ले सकते हैं अपना, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं, कप्तान खुश है उन्हें एज ए बैट्समैन खिलाकर अभी, तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि एंड्रे रसल के साथ भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पिछले जो लीग खेल कर आए हैं वहां पर भी गेंदबाजी कम की है उन्होंने, क्योंकि उनके भी घुटने बोल गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सेम हार्दिक पांड्या समय लेंगे, पर बॉलिंग उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तभी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मुंबई की टीम का। या पिछले साल हमने देखा एंड्रे रसल जब बल्ला हाथ में होता था तो गेंद आसमान में होती थी, और जब गेंद हाथ में होती थी तो खुद जमीन पे होते थे। तो काफी देखा था हमने ये उनके साथ। पर अजय, अगर आप हार्दिक पांड्या अगर गेंद ना डालें तो इस टीम के संतुलन पे कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, एक एडिशन बॉलर हो जाता है ना, फिर एक खिलाड़ी बल्लेबाजी में कम हो जाता है। कभी ये हार्दिक के साथ नहीं है, किसी भी टीम की बात अगर आप करें। इसीलिए अगर आप देखें तो उस दिन जो पिछला मैच खेली है मुंबई, उसमें 3 प्योर फास्ट बॉलर्स खेले थे, और जो एक्साइटिंग था देखने के लिए। तो आप फिर पूरे 5 बॉलर खिलाते। मैं तो इनफैक्ट हमेशा फैन हूं उन टीमों का कि जो पूरे 5 गेंदबाज खिलाते हैं। सिर्फ गेंदबाज का मतलब ये नहीं है कि जो भी गेंदबाजी करता हो, क्योंकि मेरे जैसे को भी गेंदबाज गिनते थे एक जमाने में, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर वो क्या है कि दिन दिन पे काम चलता है, तो प्योर है। रही बात जो आपने पूछी हार्दिक पांड्या की, मैं सोचता हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कि अगर बहुत जरूरत पड़ेगी तब गेंद कर लेंगे, वो हो नहीं सकता सर, इतना आसान नहीं होता। अगर वो गेंदबाजी नेट में नहीं कर रहे लगातार 1 घंटा आधा घंटा, तो फिर ये 24 बॉलें भी बहुत भारी पड़ेंगी। और चोट से अगर आप वापस आ रहे हो तो इनफैक्ट आपको ज्यादा बॉडी जो भी मसल तकलीफ रही है, तो एक तो इस बार बबल में है ना, तो पता नहीं चल रहा कि गेंदबाजी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई गेंदबाजी की भी अपनी फोटो नहीं डाली, बल्लेबाजी की ही डाल रहे हैं। तो अगर गेंदबाजी कर ही नहीं रहे वो नेट में, फिर ये नहीं हो पाएगा कि भाई जरूरत पड़ गई है आज ये डाल दो ओवर, क्योंकि फिर वो बॉडी ज्यादा टूटने का चांस होता है। एडवांटेज इसमें एक ये हो जाता है कि जैसे जब आप बिट्स एंड पीसेस प्लेयर होते हैं, तो आप सोचते हैं किस दिन बल्लेबाजी में मैं कर लूंगा, किस दिन गेंदबाजी में अच्छा है, फील्डिंग चल रही है। लेकिन जब एक पार्ट आपका पीछे रह जाता है ना, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, तो शायद कई बार फोकस आपका बेटर हो जाता है। मेरा तो मानना यह है कि इस साल हार्दिक पांड्या का फोकस जो बैटिंग में है, क्योंकि देखी तो कुछ ही गेंदें हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस करते हुए इस पूरे साल देखा है, जो हंगर देख रहा हूं मैं मानता हूं कि बड़ा मजेदार साल होगा हार्दिक पांड्या को देखने के लिए, क्योंकि बॉलिंग चली गई है, इसलिए और बेटर हो गए, मेरा मानना है। पर पेस मशीन वहां पर आप देखिए, पैटरसन, ट्रेंट बोल्ट, मुझे पता है आप बड़े खुश होते हैं ये देख के। पैटरसन, अपना ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह एक ही साइड पे, मतलब बचे तो कहां से बचे? देखिए, इस टीम को कोई हरा नहीं सकता। अगर आप ये टीम जिस दिन अच्छा खेले, इनकी अगर दिन अच्छा बुरा होता है ना, जैसे आज चेन्नई के साथ भी हुआ है, अच्छा नहीं खेले तो हार गए, लेकिन अगर वो अच्छा खेले तो सामने वाली टीम, उस तरह से मैं कह रहा हूँ, चेन्नई का शायद इस साल वैसे नहीं बोल सकते, लेकिन मुंबई के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो मुझे कोई टीम नजर नहीं आती जो आगे इनको बीट कर जाए। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल भाई, आपकी टीम क्या है? आप घर पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी टीम बनाएं। वैसे घर पे तो हम भी बैठे हैं। my11circle.com पे जाइए और डाउनलोड करिए ऐप को, मैच चुनिए, अपनी टीम बनाइए, 11 प्लेयर डालिए उसमें, हमारी बातें सुनते रहिए, हम बताते रहते हैं आपको भाई कि कौन बनेगा इक्का और कौन बनेगा जोकर।